जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैं रामायण को पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूं और इससे पहले मैं बालकांड की 2 पार्ट वीडियो पहले से ही बना चुका हूं और उसका प्लेलिस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि हमको मूवीज और सीरियल में जितने भी रामायण के बारे में बताया जाता है वो करीब 50% हमको बताया जाता है, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ रामायण को पूरी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो की पहले वाले 2 वीडियो को जाके जरूर देख लेना। तो फिर चलिए बालकांड की पार्ट 3 को शुरू करते हैं। बेसिकली बालकांड के पार्ट 2 में हमने जाना कि मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के आश्रम में मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस को मार देते हैं और इस वीडियो में हम उसके बाद के बारे में जानेंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी मारीच और सुबाहु को मार देते हैं तब वो विश्वामित्र जी के आश्रम में और कुछ दिन के लिए भी रहते हैं ताकि कोई अगर राक्षस बच गया होगा तो उसे भी मार सके। और इसी बीच विश्वामित्र जी मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी को पूरी सभी प्रकार के शास्त्रों और सभी प्रकार के पुराण के बारे में ज्ञान देते हैं। पता है दोस्तों, इससे पहले मेरे प्रभु और उनके बाकी सभी छोटे भाई गुरु वशिष्ठ जी से सभी प्रकार के शास्त्रों के बारे में और सभी प्रकार के पुराण के बारे में ज्ञान ले चुके थे, लेकिन फिर भी वो विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्वामित्र जी से सभी प्रकार के शास्त्रों के बारे में ज्ञान लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर एक सब्जेक्ट को टीचर दोबारा पढ़ाने शुरू कर देता है तब वो टीचर से कहते हैं कि टीचर इस सब्जेक्ट को तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन सोच के देखिए, मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी सभी प्रकार के शास्त्रों और सभी प्रकार के पुराण का ज्ञान जानने के बाद भी वो फिर से विश्वामित्र जी से उन्हीं सभी ज्ञान को सुनते हैं। फिर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों जब विश्वामित्र जी मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी को सभी प्रकार के ज्ञान दे देते हैं वो उनको एक उत्सव के बारे में बताते हैं। पता है वो उत्सव कौन सा उत्सव था? वो देवी सीता जी की स्वयंवर का उत्सव था। और उसके बाद मेरे प्रभु को जब इस उत्सव के बारे में पता चल जाता है तो वो सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी को देख के विश्वामित्र जी क्या करते हैं ना, उनसे कहते हैं कि तो फिर चलो उस उत्सव को देखने के लिए चलते हैं। और उसके बाद वो तीनों निकल पड़ते हैं राजा जनकपुरी की ओर। और जब वो तीनों राजा जनक जी की नगर की ओर जा रहे थे उनकी बेटी देवी सीता जी की स्वयंवर को देखने के लिए, तो उनको रास्ते में एक आश्रम देखने के लिए मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस आश्रम में कोई भी एक इंसान नहीं रहता था। और इंसान की बात तो छोड़ो, उस आश्रम में कोई भी एक जानवर और पक्षी देखने के लिए भी नहीं मिल रहा था। जब मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी उस आश्रम के और अंदर जाते हैं तब उनको वहां पे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देता है। और इस पत्थर की मूर्ति को देखने के बाद विश्वामित्र जी पूरी तरह समझ जाते हैं कि ये आश्रम किसका था और इस पत्थर की मूर्ति के अंदर कौन है। और उसके बाद जब मेरे प्रभु विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये आश्रम किनका है और ये पत्थर की मूर्ति कौन है, विश्वामित्र जी वहां पे मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी को सब कुछ इस आश्रम के बारे में बताते हैं और इस मूर्ति के बारे में भी बताते हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि एक बार गौतम ऋषि हो उनके आश्रम से बाहर गए थे, तब इंद्रदेव ने गौतम ऋषि जी का रूप लेके हो उनके पत्नी अहल्या जी के साथ संपर्क रख देते हैं। और उसके बाद जब गौतम ऋषि उनके आश्रम में लौट आते हैं अब वो बिना कुछ सच जाने हो उनकी पत्नी अहल्या जी को श्राप दे देते हैं। और श्राप में क्या देते हैं ना, पत्थर की मूर्ति बन जाने के लिए श्राप दे देते हैं। लेकिन जब उनको सब कुछ सच पता चल जाता है तब वो उनके पत्नी अहल्या जी से कहते हैं मेरा श्राप को तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन जब भगवान स्वयं आके आपके ऊपर उनके चरण को स्पर्श कर देंगे तब जाके आप अपने इंसानी रूप में आ सकते हो। और ये सभी बातें विश्वामित्र जी मेरे प्रभु से कह के उनसे कहते हैं कि कृपया करके आपके चरण को अहल्या जी के ऊपर स्पर्श कर दीजिए। और उसके बाद जब मेरे प्रभु राम जी उनके चरण को अहल्या जी की मूर्ति के ऊपर स्पर्श कर देते हैं तब अहल्या जी उनके इंसानी रूप में आ जाते हैं। और वो इंसान बन जाने के बाद वो मेरे प्रभु से आशीर्वाद लेके वो पतिलोक उनके पति गौतम ऋषि जी के पास चले जाते हैं। वेल दोस्तों, इस टॉपिक को अगर और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, क्योंकि आखिरकार इंद्रदेव ने ऐसा हरकत किस लिए किए थे और क्या गौतम ऋषि जी ने इंद्रदेव को श्राप दिए थे? अगर श्राप दिए थे तो वो उनको क्या श्राप दिए थे? और उसके बाद अहल्या जी कितने सालों तक पत्थर की मूर्ति बन के रुके थे? इतने सारे टॉपिक के ऊपर बात करने से वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर पूरी तरह बात करने वाला हूँ। तो उस वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिर बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों जब अहल्या जी पूरी तरह उद्धार हो जाते हैं तब मेरे प्रभु और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक जी की नगर की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे राजा जनक जी की बेटी देवी सीता जी की स्वयंवर हो रहा था। तो उस स्वयंवर की सभा में पहुंच जाने के बाद मेरे प्रभु और लक्ष्मण जी क्या करते हैं और किस सिचुएशन में मेरे प्रभु और देवी सीता जी की पहली बार मुलाकात होता है और उस स्वयंवर की सभा में क्या क्या होता है वो हम बालकांड के नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। तब के लिए आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना। तो फिर चलता हूँ, हम दोबारा मिलेंगे किसी और एक टॉपिक में। तो तब के लिए जय श्री राम।